नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा आज़ादी के साल का है, यानी कि 1947 का है, जब देश आज़ाद हुआ। उस दौर में सिनेमा घरों का क्या माहौल था। आज़ादी के पहले और बाद के सिनेमा में एक बड़ा बदलाव ये था कि अब निर्माता निर्देशक बिना किसी डर के अपनी बात रुपहले पर्दे पर उतार सकते थे, जबकि अंग्रेजी हुकूमत में तमाम बंदिशें थीं। तमाम फिल्मी मैगजीन में कहा गया कि साल 1947 सिर्फ देश की आज़ादी का साल नहीं था, बल्कि फिल्मकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी साल था। 15 अगस्त साल 1947, इस दिन हमें आज़ादी तो मिली, मगर बंटवारे का दर्द भी मिला। करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए। ये साल आज़ादी के जश्न का साल तो था, मगर बंटवारे के दर्द के जख्म भी दे गया था। इस साल यानी कि 1947 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने 147 फिल्में बनाई। गौर करने वाली बात यह है कि उन दिनों तब की बम्बई और आज की मुंबई में ही फिल्में नहीं बनती थीं, बल्कि लाहौर में भी एक बड़ा फिल्मी हब था। भारत पाक बंटवारे का एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि फिल्मी दुनिया के बहुत से नगीने बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, जिनमें मशहूर गायिका नूरजहां, जिया सरहदी, म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, G.A. चिश्ती और सादत हसन मंटो पाकिस्तान चले गए। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि मशहूर गीतकार गुलजार, G.P. सिप्पी, गोविंद निल्हानी, B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा जैसे दिग्गज तब के पाकिस्तान से भारत आ गए। जो बंटवारे में पाकिस्तान बना था, वहां से भारत आ गए। वो ऐसा दौर था जिसमें मुस्लिम फिल्मी हस्तियां घबराई हुई थीं, खासकर वो जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बसना चाहती थीं, जिनमें दिलीप कुमार एक बड़ा नाम थे। खैर, आज़ादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत में देशभक्ति की फिल्में बनाने की एक तरह से मनाही थी, लेकिन फिर भी 1943 में अशोक कुमार की किस्मत पर्दे पर रिलीज हो गई, जिसमें प्रदीप का लिखा गाना दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है आज भी गाया जाता है। हालांकि इस गाने के लिए प्रदीप को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। साल 1947 में आई कुमार मोहन की फिल्म 1857 जंगे आज़ादी के बीच एक खूबसूरत लव स्टोरी थी। 1947 के उस तनाव और आज़ादी के उत्साह से भरे दौर में 5 फिल्मों ने जबरदस्त कारोबार किया, जिनमें जुगनू दिलीप कुमार की बड़ी हिट फिल्म थी। इसके अलावा शहनाई, दो भाई, दर्द और मिर्जा साहिबान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में साबित हुईं। इसी साल राज कपूर और मधुबाला की नीलकमल आई। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन ये दोनों सितारे कुछ सालों बाद चमक उठे। आज़ादी के बाद साल 1948 में आई फिल्म शहीद को एक तरह से पहली राष्ट्रवादी फिल्म कहा गया, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजी हुकूमत में जो फिल्में आज़ादी के संघर्ष की कहानी कहती थीं, उन पर हजारों बंदिशें थीं। शहीद बिना किसी बाधा के प्रदर्शित हुई पहली फिल्म बनी। आज़ादी के बाद हिंदी सिनेमा नई इबारत लिखने लगा था, जिसमें अब फिल्में माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रही थीं। नेहरू युग में मनोरंजन से आगे बढ़ता सिनेमा अपने उद्देश्यपूर्ण सौहार्द का खाका खींच रहा था, जिसमें भविष्य की नींव छिपी हुई थी। और उस एक साल में सिनेमा ने बहुत कुछ दिया, जिसका असर आगे आने वाले सालों पर पड़ा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।